चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में थर्ड चैप्टर शुरू करें ना, जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग ये हमारा चैप्टर है। देखो, हमने जो फर्स्ट चैप्टर में देखा था ना, वो मैनेजमेंट किसे कहते हैं उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी। और फर्स्ट चैप्टर में ही हमने मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शन समझे थे शॉर्ट में, कि भाई मैनेजमेंट करते वक्त क्या क्या करना पड़ता है। तो प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। ये सब शॉर्ट में हमने पहले चैप्टर में समझे थे। अब चैप्टर थ्री से आगे तक यही सब फंक्शंस हम लोग डिटेल में समझेंगे, कि जिसमें मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन आता है प्लानिंग। प्लानिंग करना। तो प्लानिंग करना मतलब क्या, कि बेसिक हमें ध्यान ही है, और ये चैप्टर भी वही सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर है। प्लानिंग क्या कहते हैं वो हमें पता ही है, कि भाई फ्यूचर के बारे में पहले से ही सोच कर रखना, वो प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग हमेशा से सिर्फ बिजनेस में नहीं, ऑलमोस्ट हर एक एक्टिविटी में की जाती थी। पहले के टाइमिंग में राजा महाराजा जब लड़ाइयाँ लड़ते थे ना, तो भी प्लानिंग करते थे कि भाई सामने वाले राजा को कैसे हराना है। पॉलिटिक्स में नेता भी प्लानिंग करते हैं कि भाई अपने 5 साल किस तरह से हमें कंप्लीट करने हैं, बरोबर ना। एजुकेशन में टीचर्स और स्टूडेंट भी प्लानिंग करते हैं कि भाई हमें अपनी स्टडी कैसे कंप्लीट करनी है या करवानी है। प्लानिंग हर एक चीज में होती है, लेकिन हमें यहाँ पर बिजनेस के हिसाब से मेन समझना है कि भाई बिजनेस में प्लानिंग मतलब कहलाता है कि भाई फ्यूचर के बारे में सोच कर रखना, अपना कोई गोल बनाना। प्रॉपर प्लानिंग उसे कहते हैं कि बिजनेस के लिए कोई गोल तैयार करना, और वो गोल को कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सोचना, तो उसे प्लानिंग कहते हैं। बरोबर ना। प्लानिंग होती प्रेजेंट में है, लेकिन की जाती फ्यूचर के लिए है। प्रॉपर प्लानिंग वही होती है कि जब फ्यूचर के बारे में हर छोटी छोटी चीज सोच कर और लिख कर रखें, तो वो प्लानिंग कहते हैं। प्रॉपर प्लानिंग वही जो रिटर्न में हो, सिर्फ ओरली और सिर्फ माइंड में हो, उसे प्लानिंग नहीं कहते। कि भाई मैंने सोचा कि मुझे बिजनेस में इतना गोल चाहिए, बस ये मेरी प्लानिंग हो गई, नहीं, ये सिर्फ सोच हुई। प्रॉपर प्लानिंग वो होती है कि भाई मुझे इतना गोल चाहिए, मुझे ये इतना प्रॉफिट चाहिए, ये मैंने गोल बनाया, तो उसके लिए क्या करना होगा पूरे साल में। पूरे साल में कौन कौन सी सिचुएशंस आएगी, क्या क्या कंडीशन आ सकती है, उसके बारे में एडवांस में सोच कर रखना, तो उसे ही प्लानिंग कहते हैं। कि अगर पूरे साल में ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे, पूरे साल में वैसा हुआ तो हम ये कंडीशन करेंगे, बराबर। तो फ्यूचर के बारे में हर छोटी छोटी चीज पहले से ही सोच कर रखना, उसे ही प्रॉपर प्लानिंग कहते हैं। और प्लानिंग में हमेशा फ्यूचर के बारे में हर एक अल्टरनेटिव सोचे जाते हैं, तो ही वो प्लानिंग कहलाती है। अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शंस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं, कि सपोज अगर मेरी जो है वो कार बनाने की कंपनी है, कार बनाने की कंपनी है, और भाई उस कार बनाने में कार के जितने भी स्पेयर पार्ट्स आते हैं ना, वो सभी स्पेयर पार्ट्स मैं अपनी ही कंपनी में तैयार करता हूँ। और कार के टायर्स हुए, कार के जो है वो पूरी बॉडी हुई, सीट्स हुई, स्टेयरिंग व्हील हुई, जो कुछ भी हुआ, जितने भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं, मैं अपनी कंपनी में ही तैयार करता हूँ, खुद प्रोडक्शन करता हूँ, बराबर ना। ऐसी मेरी कंपनी चल रही है। अब उसमें बाय चांस बीच में जो है वो कार में जो टायर बनाने की मशीन है, वो मशीन खराब हो जाए तो, या बीच में सीट बनाने की जो मशीन है वो चीज़ खराब हो जाए तो, और भाई ऐसी खराब हो गई कि अब महीने तक नहीं बन पा रही है, तो फिर क्या। तो एक टायर न बने तो पूरी कार भी नहीं बनेगी, सब चीज़ें रुक जाएगी ना। तब उस वक्त क्या। तो हर एक ऐसी छोटी छोटी चीज़ के बारे में प्लानिंग करके रखना, अल्टरनेटिव सोच कर रखना, ऑप्शन सोच कर रखना, उसे ही प्लानिंग कहते हैं। कि अगर बाय चांस टायर बनाने की मशीन बंद पड़ गई ना, तब उस वक्त मैंने दूसरी कंपनी को पहले से ही बोल के रखा है कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई ना, तो मैं टायर तुमसे लेके जाऊंगा, बराबर। कि अगर सीट बनाने का कामकाज बंद हो गया बाय चांस बीच में, तो मैंने दूसरे को बोल के रखा है कि अगर बाय चांस मेरी सीट ना बनी ना, तो मैं तुमसे लूंगा उस वक्त। पर भाई काम रुकना नहीं चाहिए, मेरा काम तो चलते रहना चाहिए। समझ आ रहा है। इसीलिए जो है वो प्लानिंग की एक डेफिनेशन में ये भी कहा जाता है कि प्लानिंग इज अ टास्क ऑफ चूजिंग। कि हमेशा अलग अलग ऑप्शन को सिलेक्ट करना, चूज करना, वही प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग वही हुई जो फ्यूचर के बारे में हर एक चीज पहले से ही सोच कर रखना। आ रही है ना बात समझ में। और प्लानिंग के बारे में और थोड़ा क्लियर करें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक से पता चलता है। कोई भी चीज क्लियर होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू। तो प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं। जैसे सबसे पहला आता है यूनिवर्सल प्रोसेस। प्लानिंग यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब हर जगह पर प्लानिंग चलती ही है और होती ही है, सिर्फ बिजनेस में नहीं, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, कोई रिलीजियस वर्किंग में, आर्मी में, हर एक एक्टिविटीज में प्लानिंग की जरूर होती है।
कोई भी एक्टिविटी को अगर सक्सेसफुली कंप्लीट करना है तो उसमें प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आपके लिए भी अगर आपकी स्टडी को अच्छी तरह से कंप्लीट करना है कि भाई फ्यूचर में मुझे 12th में अच्छे परसेंटेज लेकर आने हैं, तो उसके लिए भी प्लानिंग ज़रूरी है। विदाउट प्लानिंग कोई भी एक्टिविटी सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होती। प्लानिंग सबके लिए ज़रूरी है, वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। एंड प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है। बिजनेस में मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शंस करने से पहले प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग के ऊपर से ही दूसरे फंक्शंस होते हैं। विदाउट प्लानिंग अदर फंक्शंस कोई काम के नहीं हैं। दूसरे फंक्शंस जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब जो मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शंस आते हैं, ये सब प्लानिंग के बाद ही होते हैं। हमेशा पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर दूसरी चीज़ें होगी। विदाउट प्लानिंग बाकी की कोई चीज़ें काम की नहीं है हमारी। इसलिए मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन, ये प्लानिंग कहलाता है। देन कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, माइंड एक्टिविटी है, मेंटल प्रोसेस है। बरोबर ना? कि भाई प्लानिंग जो है वो फिजिकल एक्टिविटी, मतलब भाई मेहनत करना है, कोई सामान उठाना है, मजदूरी करनी है, प्लानिंग ये नहीं है। प्लानिंग एक जगह बैठकर जो है वो कॉन्शियसनेस से, मतलब पूरे ध्यान से जो है वो एक्टिविटी करनी पड़ती है। फ्यूचर के बारे में हर एक चीज़ एडवांस में अच्छी तरह से सोच कर रखनी पड़ती है, वो प्लानिंग होती है। इसलिए प्लानिंग जो है वो मेंटल प्रोसेस और कॉन्शियस प्रोसेस कहलाती है, कि ध्यान से करने की चीज़ है। बरोबर? क्योंकि प्लानिंग में अगर जरा सी भी मिस्टेक हुई ना, तो पूरा फ्यूचर हमारा बिगड़ सकता है। मतलब बिजनेस में जो हमने गोल बनाया है वो गोल पूरा नहीं होगा अगर प्लानिंग गलत होगी तो। और अगर प्लानिंग सही तरह से, अच्छी तरह से, ध्यान से की है हमने, तो फिर सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बरोबर ना? जो हमने गोल बनाया है वो गोल अच्छी तरह से कंप्लीट होगा अगर अगर हमने प्लानिंग भी अच्छी तरह से सोच समझ के की है तो। ठीक है? एंड उनके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, कि प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। प्लानिंग फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से प्लानिंग में चेंज किया जा सकता है। मैंने पूरे साल के बारे में सोच के रखा है कि मैं ये सब एक्टिविटी करूंगा, इस मंथ में ये करूंगा, इस मंथ में ये करूंगा, बिजनेस के लिए पूरा सोच के रखा है। लेकिन बाय चांस कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो, बीच में अचानक कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो, जैसे मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं पूरे साल की प्लानिंग करके रखता हूँ, 2-2 महीने में ये करूंगा, फिर अचानक जो है वो तबीयत खराब हो जाती है। फिर क्या करें उस वक्त? कि फिर उस वक्त प्लानिंग में उस सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है हमें। बरोबर ना? चेंज करना पड़ता है ना। इसीलिए प्लानिंग में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कि सिचुएशन के हिसाब से प्लानिंग को हमेशा बदला जाता है। लेकिन परफेक्ट प्लानिंग उसे कहते हैं कि जिसमें प्लान बदला जाए, गोल न बदला जाए। भाई मेरे बिजनेस का मेन गोल है पूरे साल में इतना प्रॉफिट कमाना, वो वही रहेगा। बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं प्लानिंग बदलूंगा, मैं रास्ता बदलूंगा कि चलो ऐसा नहीं, अब ये एक्टिविटी करते हैं, लेकिन पहुंचना तो मुझे वही है, गोल तो मुझे वही कंप्लीट करना है। बरोबर ना? फिर फ्लेक्सिबिलिटी के बाद दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक आता है, वो आता है प्रिसाइज। प्लानिंग की वजह से बिजनेस में जो है वो प्रिसाइजनेस आती है। प्रिसाइजनेस मतलब हर एक एक्टिविटी एकदम परफेक्ट चल पाती है। बरोबर? वो भी तभी चल पाती है जब प्लानिंग भी खुद प्रिसाइज हो। कि अगर प्लानिंग एकदम परफेक्ट वे में की जाए ना, जो जरूरी है, प्लानिंग परफेक्ट ही होनी चाहिए। प्लानिंग अगर आधी अधूरी हो तो काम चलेगा ही नहीं। बिजनेस में जो हम चाहते हैं, जो हमने गोल बनाया है, वो हासिल होगा ही नहीं। प्लानिंग प्रिसाइज होना ज़रूरी है। प्लानिंग को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए अलग अलग तरह के रिसर्च किए जाते हैं, अलग अलग तरह की कैलकुलेशन की जाती है, अंदाजे लगाए जाते हैं, फॉरकास्टिंग की जाती है। फॉरकास्टिंग मतलब सिंपल कहते हैं ना, कि जैसे भविष्य के बारे में पहले से ही सोच के रखना होता है। भविष्यवाणी जैसे कहते हैं हम लोग, कि भाई फॉरकास्टिंग करनी होती है और हर एक चीज़ परफेक्ट काउंट करनी होती है, तो ही वो प्लानिंग कहलाती है। तो अगर प्लानिंग प्रिसाइज हो ना, एकदम परफेक्ट हो ना, तो बिजनेस भी आपका खुद ब खुद स्मूथ चलेगा और बिजनेस के गोल भी आसानी से हासिल होंगे। और अगर प्लानिंग फॉल्टी हुई, प्लानिंग में मिस्टेक हुई, तो आपने जो सोचा है वो चीज़ भी आसानी से मिलेगी नहीं। बरोबर? उसके बाद आता है फॉरकास्टिंग इज एसेंटियल, जो अभी बताया कि भाई प्लानिंग में फॉरकास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। फॉरकास्टिंग मतलब कि भाई भविष्यवाणी करना, फ्यूचर के बारे में सोचना, अंदाजा लगाना, अजम्पशन करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्लानिंग किसके लिए की जाती है? फ्यूचर के लिए की जाती है। प्लानिंग करते प्रेजेंट में है, लेकिन होती वो फ्यूचर के लिए है। और फ्यूचर में क्या करना है, पूरे महीने में क्या क्या होगा, पूरे साल में क्या क्या होगा, इसके बारे में पूरा सोच के रखना होता है। जैसे अगर मेरा बिजनेस चल रहा है ना, मैंने पूरे साल का गोल बनाया है कि पूरे साल में इतना प्रॉफिट होगा,
तो मैं पूरे साल की प्लानिंग करके रखूंगा कि यार पूरे साल में ये जो 2-3 महीने होंगे ना, इसमें अक्सर मंदी आएगी। भाई बारिश का महीना होता है, बारिश के महीने में सेल होती ही नहीं है, तो मंदी आएगी उसमें। फिर जो दिवाली के 1-2 महीने आएंगे ना, उसमें बहुत अच्छी तेजी होगी, मैं आधे से ज़्यादा प्रॉफिट उसमें कमा लूंगा। बरोबर। भाई पूरे साल में कब कब क्या क्या होगा। भाई इस साल कहीं इलेक्शन तो नहीं है, भाई इलेक्शन आएगा तो गवर्नमेंट अपनी नई पॉलिसी बनाएगी। बरोबर ना। इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पहले से ही सोच के रखूंगा कि भाई फ्यूचर में ऐसा हो तो, ये हुआ तो, बारिश का मौसम में कभी अचानक बाढ़ आ गई तो। बरोबर। हर एक चीज़ पहले से एडवांस में सोच के रखना, उसे ही प्रॉपर प्लानिंग कहते हैं। और इसीलिए प्लानिंग में फॉरकास्टिंग ज़रूरी होती है। भविष्य के बारे में सोचना, अजम्पशंस करना, ये बहुत ज़रूरी होता है, तो ही परफेक्ट प्लानिंग हो पाती है। एंड उनके बाद लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। प्लानिंग में हमेशा अल्टरनेटिव्स बनाकर रखना ज़रूरी है, तो ही वो सही प्लानिंग होती है। अल्टरनेटिव्स मतलब हर चीज़ के ऑप्शन सोच के रखना। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया ना कि अगर मेरी कार बनाने की कंपनी है और उसमें बाय चांस अगर टायर बनाने की मशीन खराब हो जाए, तो मैंने ऑप्शन सोच के रखा है कि भाई उस वक्त मैं काम बंद नहीं करूंगा। मैंने दूसरी कंपनी को ऑलरेडी बोल के रखा है कि उस वक्त वहां से मैं काम चला लूंगा। बरोबर। कि भाई मैंने सोचा है मुझे इतनी सेल करनी है और सेल बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो सेल बढ़ाने के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा। लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट से सेल न बढ़ी तो फिर क्या। तब उस वक्त भी मैंने दूसरा ऑप्शन सोच के रखा है कि अगर एडवर्टाइजमेंट से मेरी सेल न इंक्रीज हुई ना, तो फिर मैं दूसरा सेल्समैनशिप करूंगा। भाई घर घर जाकर बेचूंगा, फ्री सैम्पलिंग करूंगा मैं। बरोबर। जो भी मेथड हो, हर चीज के जो है वो ऑप्शन सोच कर रखना, अल्टरनेटिव सोच के रखना, तो वो सही प्लानिंग होती है। पर वह प्लानिंग में हमेशा एक रास्ता नहीं, हमेशा ऑप्शन सोच के रखना होता है। अगर ऐसी कंडीशन आई तो हम ये कर लेंगे, ये ना हुआ तो ये कर लेंगे। बरोबर ना। हर चीज सोच के रखना, वही प्लानिंग है। देन कंसर्न विद फ्यूचर, ये तो पहले भी आ गया 2-3 बार कि कंसर्न विद फ्यूचर मतलब प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है। पहले भी मैंने 2 बार बताया कि प्लानिंग करते प्रेजेंट में है, लेकिन होती फ्यूचर के बारे में है। प्लानिंग पास्ट के बारे में नहीं की जा सकती, पास्ट में सो हो गया सो हो गया। प्रेजेंट में प्लानिंग की जाती है, आज के लिए नहीं। प्रेजेंट में हमेशा प्लानिंग की जाती है फ्यूचर के बारे में। आज की प्लानिंग भी मतलब समझो, अभी जो कर रहा हूं मैं, अभी जो आपको समझा रहा हूं, इसकी प्लानिंग मैंने पहले की थी। बरोबर ना। इसकी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। प्रेजेंट में तो एक्शन होती है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के बारे में होती है। फ्यूचर में क्या करना है उसके लिए प्लानिंग की जाती है। इसलिए कहते हैं कि प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर। उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है कि प्लानिंग कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि साल की शुरुआत में एक बार प्लानिंग की, बात खत्म। नहीं। एक बार प्लानिंग करने के बाद पूरे साल में कंटिन्यूसली उसका इवैल्यूएशन करते रहना भी ज़रूरी होता है। प्लानिंग को बार बार चेक करते रहना कि भाई मैंने जैसी प्लानिंग की है उसके हिसाब से काम चल रहा है या नहीं, ये सोच करते रहना, ये चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब प्लानिंग एक बार की प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और एक बार अगर कोई गोल खत्म हुआ तो उसके बाद बिजनेस बंद थोड़ी कर देना है, फिर से दूसरा गोल तैयार करते हैं, फिर जो है वो दूसरी प्लानिंग करते हैं उसके लिए। बराबर ना। एक साल का मैंने गोल बनाया, वो पूरा हो गया तो बात खत्म थोड़ी हुई। अब दूसरे साल का दूसरा गोल बनाऊंगा, उसके लिए प्लानिंग करूंगा, उसके लिए काम करूंगा। तो जब तक बिजनेस चलता रहता है प्लानिंग कंटिन्यूसली चलती ही रहती है, इसलिए उसे कंटिन्यूस प्रोसेस कहते हैं। देन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। प्लानिंग के लिए ये खास कहते हैं कि प्लानिंग ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी है, मतलब ऑब्जेक्टिव रिलेटेड एक्टिविटी है। प्लानिंग हमेशा कोई ऑब्जेक्टिव हो, कोई गोल हो, कोई लक्ष्य हो, तो प्लानिंग किया जाता है। विदाउट ऑब्जेक्टिव, विदाउट एनी गोल, बिना कोई लक्ष्य के प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है। बरोबर ना। क्या अगर मैंने बिजनेस में ये गोल बनाया है कि मुझे पूरे साल में 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए, पूरे साल में 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से प्लानिंग करूंगा ना कि भाई इतना प्रॉफिट करने के लिए क्या क्या काम करने होंगे, तो प्लानिंग करूंगा। अगर मैंने गोल बनाया है चलो 10 लाख नहीं 5 लाख का ही प्रॉफिट चाहिए, तो मैं काम उसके हिसाब से करूंगा कि भाई इतना प्रॉफिट मिले। बरोबर ना। और अगर कोई गोल ही ना हो, तो कोई ऑब्जेक्टिव ही ना हो, तो प्लानिंग की जरूरत ही क्या है, चलने दो जो जैसे चल रहा है। बरोबर ना। कोई गोल होता है तो प्लानिंग होती है ना। प्लानिंग इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। आप लोग भी आपके बोर्ड की एग्जाम के लिए अगर कोई गोल बनाते हो कि मुझे बोर्ड में 95% मार्क्स चाहिए, तो उसके हिसाब से प्लानिंग करोगे ना। बरोबर ना। तो उसके हिसाब से प्लानिंग करोगे ना कि यार 95% मार्क्स के लिए क्या क्या करना होगा, कितनी मेहनत करनी होगी, तो उसके हिसाब से प्लानिंग होगी। अगर आपको चाहिए कि भाई 60-70% भी आ गए तो इनफ है, प्लानिंग उनके हिसाब से करोगे आप कि चलो आखिरी के 2-3 महीने पढ़ लेंगे 60-70 आ जाएंगे।
नहीं तो कोई गोल ही नहीं बनाया है, जितने आए हम उसमें खुश हैं, तो प्लानिंग की ज़रूरत क्या है? चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, फिर प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं है। सही बात है ना? इसीलिए प्लानिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होती है। एंड रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस, प्लानिंग में हमेशा डिसीजन प्रोसेस होती है। प्लानिंग में हमेशा हमारे सामने अल्टरनेटिव्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, ऑप्शंस होते हैं, और हर चीज़ में अलग अलग ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है कि किस में से फ़ायदा ज़्यादा होगा। इसीलिए प्लानिंग करते वक्त हर वक्त कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है, हर वक्त कुछ ना कुछ जो है वो सिलेक्ट करना होता है कि भाई ये चीज़ अगर हम लें, ये डिसीजन ले तो क्या इफेक्ट होगा, ये डिसीजन ले तो क्या इफेक्ट होगा। इसीलिए प्लानिंग को डिसीजन प्रोसेस भी कहा जाता है। बरोबर। तो अब प्रॉपर प्लानिंग किसे कहते हैं वो समझ में आया ना? तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक देखे ना, अब उसके बाद एक पॉइंट आता है प्लानिंग की इम्पोर्टेंस, कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, प्लानिंग के फायदे क्या हैं। अगर बिजनेस में प्लानिंग की जाए तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, वो सब फायदे कैरेक्टरिस्टिक में भी तो आ चुके थे। अलग से शॉर्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्लानिंग करने से क्या फायदा होगा। सबसे पहला, ऑल एक्टिविटीज डन सिस्टमेटिकली। प्लानिंग की वजह से बिजनेस की सभी एक्टिविटीज सिस्टमेटिकली हो पाती है। बिजनेस में एक काम नहीं करना होता, 100 काम एक साथ करने होते हैं। भाई ये भी करना है बिजनेस में, ये भी चीज़ चाहिए, वो भी चाहिए, ये काम भी होना चाहिए। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी ना, तो ही सब काम पूरे सिंक में चल पाएंगे। सिंक में मतलब कि भाई एक साथ जो है वो चल पाएंगे, सिस्टमेटिकली चल पाएंगे। कि भाई प्लानिंग है तो पहले ये काम करना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये साथ में होना चाहिए। बरोबर ना? प्लानिंग से ही सभी एक्टिविटीज सिस्टमेटिकली चल पाती है। बरोबर। दूसरा फायदा होता है अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। प्लानिंग की वजह से पता है रिसोर्सेज का भी अच्छी तरह से प्लानिंग कर पाते हैं, मैनेजमेंट कर पाते हैं कि कौन सा रिसोर्स कहाँ यूज करना है, भाई पैसे कहाँ यूज करने हैं, रॉ मटेरियल कहाँ और कितना यूज करना है, मैन पावर, लोगों को भी कौन से पर्सन को कहाँ काम पे रखना है, कहाँ नहीं रखना है, ये हर छोटी छोटी चीज़ की प्लानिंग होती है। और इसी वजह से प्लानिंग अगर प्रॉपर की जाए ना तो रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता। हर चीज़ के बारे में प्लानिंग होती है, इसका यूज़ यहाँ करेंगे, इसका यूज़ यहाँ करेंगे, तो वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता उसमें। ये प्लानिंग का फ़ायदा है। एंड रिड्यूस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़, प्लानिंग की वजह से फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ कम हो जाती है। क्योंकि प्लानिंग में जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि फॉरकास्टिंग की जाती है, अंदाजा लगाया जाता है, अजम्पशंस किए जाते हैं, भाई फ्यूचर में ये हुआ तो ऐसा करेंगे, ये हुआ तो वैसा करेंगे। तो हर चीज़ का हमारे पास ऑलरेडी प्लान होता है। भाई कुछ भी हो जाए हमारे पास इसके लिए प्लान है। तो फ्यूचर में कभी कोई अनसर्टेनिटी हमारे लिए नहीं रहती। भाई अचानक ये आ गया तो उसके लिए पहले ही प्लान होता है हमारे पास। बरोबर ना? इसकी वजह से फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। हम हर ऑप्शन के बारे में पहले से ही सोच के रखें तो कोई चिंता ही नहीं रहती ना फिर तो। बरोबर ना? एंड लीड्स टू प्रिसाइशन, प्रिसाइशन जो हमने यहाँ पे भी बताया कि प्लानिंग की वजह से प्लानिंग जो है वो प्रिसाइज है, परफेक्टनेस आती है, ऐसे समझो। लीड्स टू प्रिसाइशन का मतलब कि प्लानिंग की वजह से बिजनेस में परफेक्टनेस आती है, हर काम एकदम परफेक्ट होता है, कि जिसकी वजह से कोई भी तरह की एरर नहीं रहती। बराबर ना? बिजनेस में सब चीज़ें परफेक्ट होती है। देन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस की वजह से हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग की वजह से बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश हो पाते हैं, गोल्स सही तरह से पूरे हो पाते हैं। और हमेशा कहते हैं आपका बिजनेस हो या आपकी रियल लाइफ हो, अगर आपको कोई गोल कंप्लीट करना है तो परफेक्ट प्लानिंग होना ज़रूरी ही है। भले आपको आपके एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट लेके आना है, इतना परसेंटेज लाना है, तो प्लानिंग ज़रूरी ही है, नहीं तो उसके बिना कभी भी नहीं आएंगे। ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट कहते हैं मैंने तो सोच के रखा था इतने परसेंटेज, लेकिन उतने तो आए ही नहीं मेरे परसेंटेज। बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि उसके हिसाब से प्लानिंग ही नहीं की हमने। बरोबर ना? प्लानिंग की थी, ये महीने में ये एग्ज़ाम आएगी तो हम ये सोच के रखेंगे, इतना पढ़ के रखेंगे, इतने महीने में इतना कोर्स पूरा होगा, इसमें ये पूरा होगा। क्या ऐसा कोई प्लानिंग की थी लिख कर? परफेक्ट प्लानिंग लिख कर होती है, की पूरे साल की प्लानिंग, तो कैसे आएंगे परसेंटेज पे? बरोबर ना? इसीलिए कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से अकम्प्लिश करना है तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग से ही गोल्स पूरे हो पाते हैं। स्मूथनेस इन अदर फंक्शंस, प्लानिंग की वजह से मैनेजमेंट के बाकी के फंक्शंस भी एकदम स्मूथ चलते हैं। बाकी के फंक्शन जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शन भी एकदम स्मूथली चल पाते हैं, आराम से चल पाते हैं अगर प्रॉपर प्लानिंग हो तो। क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखा था कि प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है,
सबसे पहले प्लानिंग ज़रूरी है, तो ही बाकी के फंक्शन सही तरह से हो पाएंगे। इसीलिए स्मूथनेस इन अदर फंक्शंस, देन इंक्रीज एम्प्लॉयज कोऑपरेशन। प्लानिंग की वजह से है ना, एम्प्लॉयज जो काम करने वाले लोग हैं उनमें कोऑपरेशन बढ़ता है, वो मिलजुल कर काम करते हैं। क्योंकि अगर पहले ही प्लानिंग हो कि इस इंसान को ये काम करना है, इसको ये काम करना है, इसको इतना और इसको इतना काम करना है, इसकी अगर पहले ही प्लानिंग की जाए तो सभी लोग अच्छी तरह से मिलजुल कर काम करेंगे, किसी में झगड़ा नहीं होगा कि भाई मुझे इतना सारा काम दे दिया, इसको इतना कम दिया है या इसको वैसा हुआ है। अगर प्लानिंग होगी तो सबको सिर्फ अपना अपना काम करना है, जिसकी वजह से उनमें कोऑपरेशन अच्छा हो पाता है। एंड इफेक्टिव कंट्रोल, प्लानिंग की वजह से बिजनेस में कंट्रोल सही रहता है, हर चीज़ पे कंट्रोल। एम्प्लॉय बरोबर काम कर रहे हैं या नहीं, कंट्रोल। हमारी सेल बरोबर हो रही है या नहीं, उस पर कंट्रोल। कि भाई कोई जो है वो रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं, उस पर कंट्रोल। ये हर चीज़ प्लानिंग में पहले से ही सोच के रखें तो ही सही कंट्रोल हो पाता है। भाई प्लानिंग हमने करके रखी थी कि भाई हर वर्कर को इतना इतना काम करना है, तो फिर चेक किया जाता है ना कि भाई वो उसके हिसाब से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, चेक किया जाता है वो बरोबर काम करे या नहीं। बरोबर, प्लानिंग होगी तो ही ना, प्लानिंग नहीं होगी तो कोई कैसा भी काम करे हमें क्या परवाह है। कोई कम काम करके भी चला जाए तो हमें कोई चिंता ही नहीं होगी, प्लानिंग ही नहीं है किसको कितना काम करना है। तो प्लानिंग की वजह से ही कंट्रोल भी सही तरह से हो पाता है। मतलब समझो बिजनेस सही रास्ते पे जा रहा है या नहीं, ये प्लानिंग से ही पता चलता है। एंड कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज़, जो हमने पहले भी देखा कि भाई प्लानिंग की वजह से सभी एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट हो पाती है, एक साथ चल पाती है, सभी एक्टिविटीज़ में स्मूथनेस आती है, सही तरह से एक साथ जो है वो सभी एक्टिविटीज़ चल पाती है। ये प्लानिंग का फ़ायदा। इसलिए कहते हैं हर बिजनेस में या रियल लाइफ में भी हर चीज़ के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो जैसे इम्पोर्टेंस देखी ना, उसके बाद एक पॉइंट आता है लिमिटेशंस। प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। प्लानिंग इतना ज़रूरी होने के बावजूद कितने सारे एक्सपर्ट, कितने सारे मैनेजमेंट गुरुज या कितने सारे लोग कहते हैं कि प्लानिंग में कुछ कमियां भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हर चीज़ में होती है, मैं हमेशा कहता हूँ हर चीज़ की दो साइड होती है, जितने फ़ायदे उतने नुकसान होते ही होते हैं। लेकिन नुकसान हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम उसे अवॉइड करें या उसे मानकर छोड़ दें। भाई प्लानिंग के नुकसान देखकर प्लानिंग को अवॉइड कर दें कि फिर प्लानिंग के नुकसान को अवॉइड करें, ये डिपेंड हमारे ऊपर है। कि अगर पर्सन लिमिटेशन देखकर बैठ जाएगा, नहीं भाई इतने सारे इसके नुकसान है हम तो प्लानिंग करेंगे ही नहीं, तो प्लानिंग न करने के ज़्यादा नुकसान है। बराबर, प्लानिंग से जो नुकसान होंगे उसे इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन प्लानिंग न करने से ज़्यादा नुकसान होगा। प्लानिंग अगर करेंगे ही नहीं तो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, वो गोल्स ही पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्लानिंग करना ज़रूरी है, भले उसकी लिमिटेशंस हैं। तो हम समझें कि बिजनेस की में प्लानिंग की कौन कौन सी लिमिटेशंस हो सकती है। भाई जैसे इग्नोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो सोचें। जैसे सबसे पहला, अनसर्टेन फ्यूचर। ये पहली लिमिटेशन हमने बताया कि भाई प्लानिंग प्रेजेंट में की जाती है लेकिन फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, और फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है। भले हम लोग प्लानिंग करते वक्त सब फॉरकास्टिंग करके रखते हैं, सब अल्टरनेटिव सोच के रखते हैं। भाई प्लानिंग की वजह से जो भी अनसर्टेनिटीज आती है उसके बारे में सभी सोच के रखते हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर कंप्लीट अनसर्टेन होता है। कोई नई चीज़ आ जाए उसका भरोसा नहीं रहता। बरोबर ना, ये इसकी लिमिटेशन है कि प्लानिंग में कितना भी सोच के रखो, आपने 10 ऑप्शन सोच के रखे, ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, लेकिन फ्यूचर में कोई 11वीं सिचुएशन आ गई तो उसके बारे में तो प्लानिंग की नहीं, तो जिसकी वजह से कितनी बार बिजनेस की प्लानिंग फ्लॉप हो सकती है, वो अनसर्टेन फ्यूचर। मतलब देखो कि भाई किसी ने सोच के रखा था पूरे साल में प्लानिंग कि अगर पूरे साल में जो भी सिचुएशन है ना हम ऐसा करेंगे, अगर बाढ़ भी आ गई तो ये करके रखेंगे, अगर बाय चांस भूकंप भी आया तो भी हम ये करके रखेंगे, उसने सब सोच के रखा। लेकिन किसी ने सोचा था कि कोरोना का लॉकडाउन आ जाएगा, इसके बारे में प्लानिंग किसने की थी? ऐसी कोई अचानक सिचुएशन आ जाए तो, बरोबर ना, हर बड़ी से बड़ी सिचुएशन उसने सोच के रखी, 10 सिचुएशन सोच के रखी, लेकिन 11वीं सिचुएशन कोरोना की वजह से लॉकडाउन आ गया, सब चीजें बंद, इसके बारे में प्लानिंग किसने की थी? ये तो अनसर्टेन हो गया ना। बरोबर ना, इसलिए कहते हैं कि भाई प्लानिंग हम कितनी भी करो, फ्यूचर में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है जिसकी वजह से प्लानिंग फेल हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि प्लानिंग करे ही नहीं। बरोबर, प्लानिंग करे ही नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ये उसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन इग्नोर की जा सके ऐसी लिमिटेशन है कि अनसर्टेन फ्यूचर।
देन एक्सपेंसिव प्रोसेस, हाँ ये सही बात है कि भाई प्लानिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि प्लानिंग के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच कर रखना तो अंदाजा लगाना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, हर कैलकुलेशन जो है वो करना पड़ता है, सभी डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, सब चीज़ें सोच के रखनी पड़ती है, और इसमें थोड़ा बहुत खर्चा भी होता है। एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है, सब चीज़ें वो रिसर्च करे, बाहर मार्केट की सिचुएशन पता करनी पड़ती है, इसमें काफ़ी खर्चा भी होता है। इसलिए प्लानिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, लेकिन अगर परफेक्ट प्लानिंग की तो फ़ायदे उससे बहुत डबल होते हैं। प्लानिंग में भले थोड़ा सा खर्चा करें, लेकिन आगे जो गोल कंप्लीट होगा ना, उससे फ़ायदा उससे 4 गुना हो सकता है। बरोबर, इसलिए ठीक है, ये भी एक लिमिटेशन है, एक्सपेंसिव प्रोसेस। दूसरी, टाइम कंज्यूमिंग, ये भी सही बात है कि भाई प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है, प्लानिंग में थोड़ा सा टाइम जाता है। अगर पूरे साल की प्लानिंग करनी है, वो कोई 10 मिनट में नहीं हो जाती कि बुक लेके बैठे पूरे साल में हो गई प्लानिंग, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग के लिए हर छोटी छोटी चीज़ सोच के रखनी पड़ती है। कितनी बार पूरे साल की प्लानिंग के लिए एक आध महीना भी पूरा निकालना पड़ता है, पूरा महीना लग जाता है कि पूरे आगे का साल करना क्या है। बरोबर, इसीलिए प्लानिंग की वजह से कितनी बार टाइम भी कंज्यूम होता है, बहुत टाइम जाता है। मार्केट में रिसर्च करो, सिचुएशन चेक करो, हर चीज़ के बारे में पहले से ही सोच के रखो, ऑप्शंस बनाओ, तो इसमें बहुत टाइम जाता है फिर। इसके बाद प्लानिंग इज इररिलेवेंट। इररिलेवेंट मतलब फिक्स नहीं होती, कुछ भी चेंज हो सकता है। प्लानिंग फ्यूचर के बारे में करते हैं और फ्यूचर अनसर्टेन है, जैसे पहले बताया। इसलिए भी प्लानिंग कोई रिलेवेंट नहीं होती कि हमने इसके बारे में प्लानिंग की, वो चीज़ होगी ही होगी। क्या पता फ्यूचर में वो चीज़ ना हो, तो कुछ नया चीज़ हो जाए, तो जो पहले मैंने आपको ऑप्शन दिया, कुछ भी नया जो है वो आ जाए, तो इसके बारे में कौन सोच के रखता है। इसलिए प्लानिंग जो है वो इररिलेवेंट होती है, हमने जैसे सोच के रखा है वैसे हमेशा होता नहीं है, ये उसकी लिमिटेशन है। एंड टेंड्स टूवर्ड रिगिडिटी, प्लानिंग की वजह से कितनी बार बिजनेस में रिगिडिटी आ जाती है। रिगिडिटी मतलब फिक्सनेस कहते हैं, भाई एक ही चीज़ पे अटक जाना पड़ता है। हमने भले यहाँ पे देखा कि प्लानिंग में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ता है, लेकिन कितनी बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम प्लानिंग चेंज ही नहीं करते। भाई ऐसा एक एग्जांपल दूं, भाई मैंने साल की शुरुआत में, बिजनेस का साल शुरू होता है ना अप्रैल में, 1 अप्रैल पे, तो साल की शुरुआत में मैंने जो है वो पूरा महीना, पूरा अप्रैल का महीना जो है वो प्लानिंग की, पूरे महीना प्लानिंग की। अब मार्च में अचानक से कुछ चेंज आ गया, तो मार्केट सिचुएशन बदल गई, गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी रख दी, लॉकडाउन आ गया, कुछ भी आ गया, तो मैंने पूरा महीना प्लानिंग की। अब 10 दिन नहीं हुए प्लानिंग को और फिर कुछ नई चीज़ आ गई, तो अब क्या करूं, फिर से पूरा महीना नई प्लानिंग करूं, तो कितना टाइमिंग जाता है। तो कितनी बार बिजनेसमैन कहते हैं अब छोड़ो, अब नई प्लानिंग नहीं करनी है, जैसा चलना है चलने दो। बरोबर ना, उसी पे ही अटके रहना पड़ता है। तो वो कहता है ना, रिगिडिटी आ जाती है बिजनेस में, हमको चेंज नहीं कर पाते कितनी बार प्लानिंग की वजह से, क्योंकि इतना खर्चा किया, इतना टाइम बिगाड़ा, अब फिर से पूरी प्लानिंग बदलनी पड़े, तो और खर्चा और टाइमिंग जाता है उसमें। बरोबर, इसी वजह से उसी चीज़ पे अटके रहना पड़ता है, और उनकी वजह से कितनी बार हमारे बिजनेस में जो गोल्स होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, ये उसकी लिमिटेशन है। अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, प्लानिंग में एक्सटर्नल फैक्टर्स हमेशा अनसर्टेन होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब बिजनेस की बाहर की चीज़ें, कस्टमर का टेस्ट कब बदल जाता है, फैशन कब बदल जाता है, कोई गवर्नमेंट नई पॉलिसी रख दे, बरोबर ना, कुछ भी चीज़ें बाहर की चीज़ हैं। हम बिजनेस के अंदर के लोगों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग जो कस्टमर हैं, गवर्नमेंट हैं, या कुछ नई पॉलिसीज़ वो बनाते हैं, इन चीज़ों के ऊपर कौन कंट्रोल रखे, इसके बारे में कौन सोच के रखे। कितनी भी प्लानिंग करो, कुछ नया ही हो जाता है इनके बारे में, तो बरोबर ना। मैंने पूरी प्लानिंग की थी, पूरा नया स्टॉक भर के रखा था, मेरी कपड़ों की दुकान, और पूरा नया स्टॉक मैंने भर के रखा था कि भाई मैं जो है वो ये साल ये नया फैशन आया है ना, मैं सब चीज़ें ऐसी बेचूंगा। लेकिन सडनली उसी वक्त अगले ही हफ्ते कोई नई मूवी थिएटर में आ जाती है, और जिसकी वजह से लोगों को नए फैशन का चस्का लग जाता है, तो पुराने फैशन का जो मैंने स्टॉक भर के रखा वो कौन खरीदेगा, अब सबको नए फैशन की चीज़ें चाहिए। बरोबर ना, तो ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स तो अनसर्टेन होते हैं ना, फिर क्या किया जाए, जो भी प्लानिंग की सब प्लानिंग पानी में। ठीक है, ये उनकी लिमिटेशन में आता है। एंड देन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये कहते हैं कि प्लानिंग में हर छोटी छोटी चीज़ की पहले से ही ऑप्शन सोच के रखा जाता है, इन्फॉर्मेशन लेकर रिसर्च की जाती है। तो अगर प्लानिंग करते वक्त रिसर्च आधी अधूरी रही, इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी रही, तो पूरी प्लानिंग वेस्ट हो जाती है। बरोबर ना, अगर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, आधा अधूरा सोच के रखा है, तो पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो वेस्ट हो जाती है फिर।
इसीलिए अगर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो तो प्लानिंग भी गलत होगी और आगे का पूरा साल भी गलत हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी, ये भी एक लिमिटेशन है कि प्लानिंग की वजह से एम्प्लॉयज जो होते हैं उनमें कोई क्रिएटिविटी नहीं आती, उनमें रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, वो कुछ नया नहीं सोच पाते। भाई मैंने इतनी प्लानिंग की है अच्छी तरह से, भाई इस मेथड से काम करूंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा। अब कोई एम्प्लॉय आकर मुझे कहता हो कि यार देखो मेरे पास नई आइडिया है, हम इस तरह से काम करें, अगर कोई एम्प्लॉय आकर कहता हो तब उस वक्त मना करना पड़ता है, नहीं भाई मैंने इतनी अच्छी प्लानिंग से किया, अब वैसे ही चलने दो, तुम भाई अपना दिमाग मत लगाओ, बरोबर ना, अब फिर से जो है वो चेंज नहीं करना है, जैसे है वैसे रहने दो। तो अगर कोई एम्प्लॉय नई आइडिया रखना चाहता हो, नई मेथड बताना चाहता हो, तो उसकी कोई सुनेगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं ना रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी, उसकी क्रिएटिविटी खत्म होती जाएगी। फिर कहते हैं ना रिगिडिटी आती जाती है, क्रिएटिविटी खत्म होती जाती है अगर प्लानिंग के हिसाब से अटके रहें तो। एंड यूज ऑफ फॉल्टी मेथड, प्लानिंग में कैलकुलेशन भी की जाती है, फ्यूचर के बारे में सोचा भी जाता है, तो अगर कैलकुलेशन में फॉल्टी मेथड अपनाई है, कुछ गलती हो गई, प्लानिंग करते वक्त ही अगर गलती हो गई, तो पूरा का पूरा साल बिगड़ सकता है, फ्यूचर में हमने जो सोचा है, जो गोल सोचे हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए प्लानिंग परफेक्ट होना ज़रूरी है, बरोबर ना। देखो प्लानिंग की भले इतनी सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी यही कहते हैं कि प्लानिंग छोड़ देना वो सही बात नहीं है, प्लानिंग छोड़ देंगे तो इनसे ज़्यादा नुकसान होगा, बरोबर। ये सब लिमिटेशन के हिसाब से ध्यान में रखकर अगर प्लानिंग करें ना, तो प्लानिंग परफेक्ट होगी और पूरा साल भी जो है वो अच्छी तरह से निकलेगा, मतलब जो हमने गोल्स बनाए हैं वो गोल्स अच्छी तरह से कंप्लीट होंगे, बरोबर ना। तो देखो आज जैसे हमने प्लानिंग के बारे में बेसिक देखा ना, कि भाई उसके कैरेक्टरिस्टिक प्लानिंग किसे कहते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस हमने समझी। अब इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं, आगे के जो टॉपिक्स हैं चैप्टर्स में, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।